हम हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं इसका जो फर्स्ट वाला लेक्चर था आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि आप अगर फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तभी ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसका जो हाइपरबोलिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे देखिए। आफ्टर दैट आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको A to Z चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, A to Z चीज़ें समझ में आएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर आ गया है साथियों। हमें इस बेहतरीन से क्वेश्चन का क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, वास्तविक और काल्पनिक भाग हमें इसका बताना है। तो यहाँ पर हमें फार्मूला कौन सा दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ पे हमें फार्मूला कौन सा दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें साइन ए प्लस बी का फार्मूला दिखाई दे रहा है, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला हम लोग के माइंड में है, आप कहोगे हाँ माइंड में है। तो यहाँ पर आप यही फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, साइन ए मतलब साइन अल्फा कास बी कास आयोटा बीटा हो जाएगा, प्लस कास ए कास अल्फा साइन बी मतलब साइन आयोटा बीटा। बाकी आप ये फार्मूला जानते हैं, कौन वाला, कास आयोटा एक्स का फार्मूला, कास हाइपरबोलिक एक्स, साइन आयोटा एक्स का फार्मूला, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये फार्मूला आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए साइन अल्फा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कास हाइपरबोलिक बीटा, और यहाँ पर आयोटा क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ये आयोटा कास अल्फा, और ये आपका साइन क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, हाइपरबोलिक बीटा हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। तो ये क्या हो गया बताओ, जो आयोटा से फ्री है उसे हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट, और जो विथ आयोटा है, जो विथ आयोटा है इसी को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो हमने गिवन क्वेश्चन का रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट क्या किया, बता लिया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसे साइन और कॉस में चेंज करना होगा, इसमें चेंज करना होगा, साइन कॉस में चेंज करना होगा। आफ्टर दैट एक बात हम जानते हैं, वेन एवर सी द आयोटा इन डिनोमिनेटर, कभी भी आयोटा अगर हमें नीचे दिखाई पड़े तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, रेशनलाइज करना होता है, मतलब कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हमें इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा जानते हैं आप, साइन बदला जाता है, प्लस है तो माइनस का हमें ऊपर और नीचे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। ये छोटी सी बात आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए यस और सी एस सी, सी 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 ये दिखाई दे रहा है, आपको मालूम ही है इन ट्रिग्नोमेट्री में कब दो का मल्टीप्लाई दो का डिवाइड करना होता है, वेन एवर सीधा यस सी एस सी सी यस यस। तो यहाँ पर हम फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, दो का मल्टीप्लाई दो का डिवाइड। अब यहाँ पर आप लोग भली भांति जान रहे हैं फार्मूला कौन सा बन गया है। इसका फार्मूला हम सभी लोगों के माइंड में होना चाहिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला हम सभी लोगों के माइंड में होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो टू कास ए कॉस फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, इसका फार्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये दो फार्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, आई होप होंगे। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं, तो देखिए साइन, ये आपका पूरा ए है, ये पूरा ए की वैल्यू है और ये पूरा बी की वैल्यू है, इस बात को जानते रहिएगा। साइन ए प्लस बी, तो ये ए है, ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रख दिया गया, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन ए का मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा, माइनस बी, तो बी इसका साइन बदल जाएगा, माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो जाएगा। अपान में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपान में यहाँ पर कॉस क्या करेंगे, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, कॉस ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस बी की वैल्यू अल्फा माइनस आयोटा बीटा प्लस कॉस ए माइनस बी।
ए की वैल्यू है अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस, अब इसका साइन चेंज कर दोगे, माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा। यहाँ तक बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ। माइनस आयोटा बीटा से प्लस आयोटा बीटा, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, और यहाँ देखो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, माइनस आयोटा बीटा से प्लस आयोटा बीटा कट गया। ऊपर देखो क्या हो रहा है, साइन 2 अल्फा, नीचे क्या बगल में क्या हो रहा है, साइन 2 आयोटा और बीटा हो रहा है। अपान में देखो, अपान में यहाँ पे कास 2 अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा, कास 2 आयोटा बीटा। अभी मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि कास आयोटा एक्स क्या हो जाता है, आयोटा जो है एच में रिप्लेस हो जाता है, जो आयोटा है वो एच में रिप्लेस हो जाता है, याद रखना। अब जैसे साइन आयोटा एक्स है तो आयोटा एच से रिप्लेस होगा, ये बात तो तय है, बट साइन में आयोटा बाहर भी आ जाता है। ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, तो आपके माइंड में फर्स्ट वाले वीडियो से ज़रूर ये फार्मूला होगा। तो ये आयोटा बाहर कर देगा, साइन है आयोटा बाहर करेगा, और जहाँ आयोटा दिख रहा है वहाँ एच हो जाएगा, हाइपरबोलिक हो जाएगा। सेम एज देखिए कास में क्या होता है, निगल लेता है, आयोटा की जगह एच तो होता है बट आयोटा बाहर नहीं होता है। अब यहाँ पर आप अलग कर दोगे, साइन 2 अल्फा अपान ये आपका कास 2 अल्फा प्लस कास 2 हाइपरबोलिक बीटा, और प्लस में ये क्या हो जाएगा, आयोटा साइन 2 हाइपरबोलिक बीटा अपान में कास 2 अल्फा प्लस कास 2 हाइपरबोलिक बीटा। ये हम लोग का क्या हो गया साथियों, ये हम लोग का रियल पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया साथियों, हम लोग का इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम डियर क्या निकालते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को निकालते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और आप लोगों के माइंड में एक चीज़ और बन रही होगी कि सर यहाँ पर आपने tan a प्लस बी क्यों नहीं लगाया। tan a प्लस बी से भी लग जाएगा, बट थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। तो अगर आप क्रिटिकल अगर नहीं चाहते हो, कठिनाइयाँ नहीं चाहते हो, तो ये वाला तरीका अगर अपनाओगे तो जल्दी से आप लोग का आंसर निकल जाएगा, बस इसलिए नहीं बताया। ठीक है, कि अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए तुरंत हमें क्या करना पड़ेगा, सेक का रेसिप्रोकल कॉस। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया, नीचे क्या दिखाई दिया, आयोटा। नीचे आयोटा का टर्म दिख जाए तो हमें तुरंत क्या करना होता है, तुरंत कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। तुरंत कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। अब आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई ना, 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, नीचे फार्मूला बन गया देखो, 2 कास ए कास बी, और ऊपर क्या बना है, ऊपर कास ए माइनस बी बना है, यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का बना है। तो कॉस ए कॉस बी, कॉस कमीना होता है, माइनस है तो प्लस होगा, साइन ए साइन बी। तो ये फार्मूला आप लोगों के माइंड में रहा होगा। अब यहाँ पर देखें आप, ये ए है और ये बी है, 2 कास ए कास बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। ए की वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस बी, ये कॉस ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, कॉस, ये आपका ए है, माइनस ये बी है, माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ये माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कट जाएगा, माइनस आयोटा बीटा से प्लस आयोटा बीटा कट जाएगा। बाकी यहां पर आप समझिए, आयोटा, ये फार्मूला मैंने कहा ना पहले वीडियो में बताया था, खूब यूज होना है। कास आयोटा एक्स क्या होता है, कास हाइपरबोलिक एक्स होता है, बट साइन में क्या होता है, आयोटा एच में तो हाइपरबोलिक में तो चेंज होता है, बट आयोटा बाहर आ जाता है। बस यही फार्मूला अगर आप याद रख लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने लगेंगे, बहुत इजी लगने लगेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों से आप खेलेंगे, वो भी स्पीड में 5G के साथ। और अपान में यहाँ पर देखिएगा,
कास 2 अल्फ़ा हो जाएगा प्लस में कास 2 आयोटा बीटा हो जाएगा। अब आप जान ही रहे हैं ये 2 कास क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू कास हाइपरबोलिक बीटा हो गया। 2 साइन अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक बीटा, और बाजू में आयोटा कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, कास 2 अल्फ़ा प्लस ये आयोटा हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, और ये वाला क्या हो गया भाई, ये वाला ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर तो यही रहेगा ना, एक बार ये अपान ये करोगे, एक बार ये अपान ये करोगे, तो ये रियल पार्ट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर ना आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को ही पूछता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें आपको निकलवाते चल रहा हूँ। चलिए ये देखिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हमको माइंड लगाना पड़ेगा। देखिए साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये फार्मूले का ज्ञान होना चाहिए, ये वाला फार्मूला हमें लगाना होगा। देखिए साइन, देखो साइन आयोटा एक्स और हाइपरबोलिक में जो रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, देखो आप क्या जानते हो, आप आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल क्या जानते हो, आप कहोगे साइन आयोटा एक्स जानते हैं। तो अब यहाँ पे देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे 1 अपान आयोटा साइन आयोटा एक्स हो सकता है, और ये 1 बाई आयोटा जान ही रहे हैं माइनस आयोटा होता है, तो माइनस साइन आयोटा एक्स हो गया। एक इसका फार्मूला हो गया, बताओ, एक तरीके से साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला हो गया कि नहीं। अब जैसे अगर यही फार्मूला में साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आयोटा बीटा में लगाना हुआ, तो अब इसका और इसका जब हम कंपेयर करेंगे तो ये कट जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, आयोटा साइन, और आयोटा एक्स की जगह ये पूरा हो जाएगा कि नहीं बताओ, दिख रहा है आपको, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो यही फार्मूला हमको यूज करना पड़ेगा, ये वाला फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूज करना पड़ेगा, आफ्टर दैट ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, हाँ सर समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले माइनस आयोटा साइन आयोटा, और ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, अब ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा अल्फा प्लस आयोटा स्क्वायर बीटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या जानते हो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या जानते हो, -1, तो ये माइनस बीटा। अब आपका माइनस कामा लेने का मन कह रहा होगा, माइनस कामा ले लो, इस पूरे में माइनस कामा ले लो, नहीं ना भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ साइन ए माइनस बी लगा दो, कामन लेने का मन कहे तो कामन ले लो, नहीं ना लोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर क्या लगा दो बताओ, साइन ए माइनस बी लगा दो। यहाँ पर साथियों में क्या लगाना पड़ेगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फार्मूला एज यू नो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे साथियों, तो माइनस आयोटा और यहाँ पे ब्रेकेट अप्लाई करना पड़ेगा, साइन ए की वैल्यू आयोटा अल्फा इंटू कास बी यहाँ पे बीटा ही है, माइनस कास ए की वैल्यू आयोटा अल्फा, साइन बी मतलब बीटा ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आप कहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ा आप रहे हो। चलो अब यहाँ पे थोड़ा फार्मूला लगा लेते हैं। ये क्या करता है, आयोटा को बाहर करता है और आयोटा के प्लेस पे एच हो जाता है। ये फार्मूला जानते हैं, हाँ जानते हैं, बट कास क्या करता है, आयोटा को हाइपरबोलिक में तो कन्वर्ट करता है, कुछ बाहर नहीं करता, कमीना है ना, निगल लेता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आयोटा माइनस आयोटा को अंदर जाने दो, तो माइनस आयोटा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कास बीटा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा कास हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दुख या तकलीफ नहीं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस और ये माइनस प्लस हो गया,
साइन हाइपरबोलिक अल्फा कास बीटा, और ये आयोटा कास हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर साथियों एक बात समझ में आ रही होगी, क्या समझ में आ रही होगी कि विदाउट आयोटा वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, रियल पार्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, रियल पार्ट। विथ आयोटा वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो क्या यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, कन्फर्म है? आप कहेंगे 101% यहाँ तक की चीज़ हमको कन्फर्म है। आइए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन हमने बहुत शानदार लिए हैं, सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। जो काम आपने अभी साइन के साथ किया, सेम काम यहाँ पे tan के भी साथ करना है। जान ही रहे हैं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ जो भी मैंने बताया है। जैसे आपको मालूम है कि आयोटा tan हाइपरबोलिक x क्या होता है, tan आयोटा x होता है। अब यहाँ से अगर हम tan हाइपरबोलिक x का फार्मूला निकालेंगे डियर, तो 1/आयोटा tan मतलब माइनस आयोटा, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में है, आप कहेंगे हैं। अब बताएं, आप ही बताएं कि अगर हमें tan हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आयोटा बीटा को सॉल्व करना होगा, तो x की वैल्यू ये हमारी है कि नहीं, हाइपरबोलिक से हाइपरबोलिक मतलब मान लो इसका कंपेयर कर दिए तो x की वैल्यू यही तो आएगी। ये x की वैल्यू हमें यहाँ रख देना है, बस काम हो जाएगा। अब माइनस आयोटा tan आयोटा x के प्लेस पर अल्फा प्लस आयोटा बीटा रख दीजिए। तो यही काम आप यहाँ पर कर दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही तेज़ी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। में क्या करना है, माइनस आयोटा tan आयोटा ब्रैकेट में हमें अल्फा प्लस आयोटा बीटा करना है, यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, tan आयोटा अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर बीटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू एज यू नो क्या मालूम है आपको, -1, तो माइनस बीटा। अब यहाँ के बाद आपको अभी कराया था साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, साइन आयोटा अल्फा माइनस बीटा अपान में यहाँ पे कॉस आयोटा अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस बीटा हो जाएगा। अब हमें इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, बट कॉन्जुगेट लेते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी क्या बरतनी पड़ेगी भाई, सावधानी क्या बरतनी पड़ेगी, यहाँ पर पहले एक काम करना, बीटा को पहले लिख लेना, आयोटा अल्फा को बाद में। अब यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लो, कास बीटा माइनस आयोटा अल्फा का मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, और बदले में क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। अब इसको हमें कैसे करना है बताओ, इसको हमें सेम एज इस वाले क्वेश्चन की तरह कर डालना है भाई, इस वाले क्वेश्चन की तरह हमें सॉल्व कर डालना है। इसका हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट निकल जाएगा। आई होप ये स्टेप आप रिपीट कर लेंगे, इसलिए मैं टाइम वेस्ट इस पर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ भी बताना है। अब आप आगे कर लेंगे, हाँ आप कर लेंगे आगे, आप आगे कर लेंगे आप, हाँ निश्चित आप आगे कर लेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आइए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन है। वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे ना कोई टीचिंग एग्जाम में ऑलरेडी पूछे ही गए हैं, तो ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े, आप ये ऑलरेडी जानते रहें, कोई ना कोई टीचिंग एग्जाम में पूछे ही गए हैं। अब यहाँ पर आपको ना ये करना पड़ेगा, आपको मालूम है ये देखो साइन स्क्वायर और ये थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपको मालूम है 1 माइनस कास 2 थीटा बाई में 2, ये फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ रखा है, आप कहेंगे हाँ पढ़ रखा है। तो यहाँ पे 1 माइनस कास 2 और ये पूरा थीटा है, तो ब्रैकेट में ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आप कहोगे नहीं, क्योंकि पढ़ा आप रहे हो। अब यहाँ पे आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2x प्लस 2 आयोटा वाई, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि पढ़ा आप रहे हो। यहाँ पे आगे देखो भाई, यहाँ पे फार्मूला कौन सा फॉर्म हो रहा है, कास ए प्लस बी, ठीक है। कास ए प्लस बी का फार्मूला हमारे सभी साथियों के माइंड में होगा, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी,
ये फार्मूला हम सभी लोगों के माइंड में है, आप कहेंगे हाँ है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस क्या करना है, 1 माइनस कॉस, ये ए की वैल्यू है हमारी, कॉस ए कॉस बी। देखिए फार्मूले में वैल्यू रखता जा रहा हूँ ना, जैसे चलते जाओ, आप मत देखो अपने पैर के छालों को, ऐसे रखते जाओ, आप मत देखो अपने हाथ के छालों को ना। देखो मैं नहीं देख रहा हूं, मैं रखता जा रहा हूं। यहाँ पे देखो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कास 2x। आपको एक बात मालूम है, ये आयोटा हाइपरबोलिक में एच में कन्वर्ट हो जाएगा, चूंकि कास है, कास कमीना होता है, बदले में कुछ आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। बट यहाँ देखो साइन 2x, ये क्या करेगा, आयोटा को बाहर कर देगा, बाकी आयोटा तो एच में कन्वर्ट होगा ही, लेकिन साइन है तो आयोटा को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। अब अलग कर लो, काम हो गया भाई। 1 माइनस कास 2x कास 2 हाइपरबोलिक y, पूरे के अपान में 2 कर लो, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा साइन 2x साइन हाइपरबोलिक, और बाई में कितना 2। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया साथियों, रियल पार्ट, और ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा। सारे क्वेश्चन आपको कंफर्म होते जा रहे होंगे ना, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। ठीक है, आइए मूव करते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन काफ़ी ढांसू क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है ना। मैं आप लोगों को बता दूं बार बार कि ये सारे क्वेश्चन आपके कोई ना कोई टीचिंग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आप कहेंगे हाँ। अब ई की पावर देखो साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, हमें क्वेश्चन मार्क, हमें रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमें बताना है। तो हम बहुत आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से इस बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट करना पड़ेगा। ठीक है, ई टू दी पावर साइन एक्स प्लस आयोटा वाई को फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लो। क्या लेट कर लो, आप यहाँ पर लेट कर लो, इसको लेट कर लो अल्फा प्लस आयोटा बीटा लेट कर लो। ये लेट करने में आपकी सेहत को कोई फर्क पड़ेगा, आप कहोगे नहीं। अब यहाँ पर देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि नहीं बताओ, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अच्छा ये तो यार सिंपल क्वेश्चन है, मैं खामखा यहाँ पर लेट आउट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो एक काम करो, छोटा सा ऊपर फार्मूला लगा दो, यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। खामखा डर गए देखकर हम, डरना नहीं है, डरना मना है। अब यहाँ पर क्या करेगा, कास है ना तो आयोटा के प्लेस पर एच लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन है तो क्या करेगा, आयोटा बाहर करेगा, आयोटा बाहर करेगा, आयोटा बाहर करने दो, बाकी आयोटा की जगह यस तो लिखा ही जाएगा। अब इसे अलग कर दो, ई की पावर बताना साइन एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक वाई, और इंटू ई की पावर आयोटा क्या हो जाएगा, कास हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के बाद आपको थोड़ा सा क्या करना है, फोकस ऑन द गोल करना है, गोल पर फोकस करना है। देखो ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक वाई, यहाँ तक में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। बट यहाँ पर आप देखो इस पूरे को थीटा महसूस करो, क्योंकि ये फार्मूला कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। ई टू दी पावर आई होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो ये पूरा मुझे थीटा दिखना चाहिए, और थीटा दिखने के बाद यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, कॉस थीटा की जगह बताइए कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि पढ़ा आप रहे हो। थीटा की जगह ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर करना पड़ेगा।
तो हम कर देंगे तो e टू द पावर साइन एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक वाई, ये इंटू कास ब्रैकेट में कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, यहाँ पे प्लस लगा लो और यहाँ पर e टू द पावर साइन एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक वाई इंटू क्या होगा साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना है आयोटा। तो यहाँ पे आपको दिखने लगा कि मैं दिखाऊं, मैं ये रियल पार्ट नहीं हो गया, विदाउट आयोटा वाला पार्ट रियल होता है, ये हम लोग का क्या हो गया साथियों रियल पार्ट हो गया। और ये विथ आयोटा वाला पार्ट क्या होता है हमारा साथियों इमेजिनरी पार्ट होता है। दिख गया कि नहीं बताइए। क्वेश्चन इजी था, बहुत ही आसान था, डरने की क्या बात है जब शॉर्टकट मैथ्स एकेडमी आपके साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी लोग मैं बता रहा हूँ जो भी साथी, ऐसे हर चैप्टर आपका क्लियर होता जाएगा दोस्त, ये मेरी आप लोगों से गारंटी है, वादा है, प्रॉमिस है ना। तो इधर उधर अगर आप बहुत जगह शॉपिंग कर लिए होंगे तो अब जरूर आप जाइए शॉर्टकट मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल करिए और तुरंत कोर्स को ज्वाइन करिए। मैं बता रहा हूँ बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा गया है, इतना तो लोग प्रैक्टिस कराने के लिए आपसे ले लेते हैं, उससे भी कम, बहुत ही नॉमिनल चार्ज। इतना मतलब टीजीटी पीजीटी का ना कॉन्सेप्ट क्लास के लिए मतलब हो ही नहीं सकता, लेकिन चूंकि पैसा कमाना नहीं है, ठीक है, बस इतना है कि ये जो स्टूडियो है उसका खर्च निकल सके, बस उतना ही रखा गया है साथियों। यहाँ पे ये नहीं है कि आपसे कमा के में बहुत बड़ा आदमी बन जाना है। तो आप तुरंत जाइए और तुरंत कोर्स को परचेज कर लीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं आज जितने में दिखाई दे रहा है ना, ये हमेशा उतने में नहीं दिखाई देगा। आज आप जितना देंगे ना, हो सकता है महीने 2 महीने बाद वही आपको ना 10 गुना आपको पे करना पड़ जाए, मैं बता रहा हूँ। इसलिए मौका भी है, दस्तूर भी, हम भी हैं, आप भी हैं, कोर्स भी है। आज जो आपको 1000 में मिल रहा है ना, वही हो सकता है कुछ समय बाद आपको 10,000 में मिले। तो इसलिए जाइए और परेशान मत होइए, तुरंत कोर्स को परचेज करिए और आप अपनी हर चीज़ को क्लियर कर लीजिए हमारे साथ। देखिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन फिर है हम लोग के स्क्रीन पर, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल कास अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और हमें इस बेहतरीन से क्वेश्चन की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, कॉस ए प्लस बी लगाओ, कॉस ए कॉस बी, कॉस कमीना होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन ए साइन बी, और इक्वल यहाँ देखना कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। पहले स्टेप में किसी को कोई तकलीफ कोई दिक्कत, आप कहोगे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स आयोटा क्या हो जाएगा, एस से रिप्लेस हो जाता है। बट यही चीज़ जब साइन में अप्लाई करते हैं, आयोटा की जगह जब एच साइन में लिखते हैं तो हमें आयोटा को बाहर भी करना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ हाँ समझ में आ गई। अब आप कंपेयर कर दें भाई, क्या कर दें, कंपेयर कर दें ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कास अल्फा इक्वल क्या आएगा बताएं, कास एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक वाई आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट समझें, इसको इक्वेशन क्या समझें, फर्स्ट समझें, इसको इक्वेशन फर्स्ट समझें। और साइन अल्फा इक्वल क्या आएगा, आयोटा से आयोटा स्वाहा माइनस साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई आएगा। ये इक्वेशन 2 समझें। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, दोनों को क्या कर दें, फर्स्ट वाले को स्क्वायर करें और दूसरे को स्क्वायर करके ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, कास स्क्वायर एक्स कास ये क्या हो जाएगा, कास ये कास हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस में, ये माइनस है तो जान ही रहे हो स्क्वायर हो रहा है तो प्लस ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे दोनों का स्क्वायर होगा तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई ऐसे लिखा जाता है। देखो अगर एच रहेगा ना तो स्क्वायर क्यूब जो भी रहेगा ये एच पे रहेगा, ठीक है, साइन पे नहीं आता है। अब इसकी वैल्यू क्या जानते हो बताओ, क्या जानते हो, 1। और यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स को यस 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 कास स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लो।
और इनटू में यहाँ पर देखो कास स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आप कहोगे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, कास हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई हो जाएगा। प्लस में देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई। यहाँ तक में कोई दिक्कत तकलीफ वन आएगा कि नहीं? यहाँ तक में, यहाँ तक में भाई कोई प्रॉब्लम है किसी को? कहा जाता है ना मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो यहाँ तक बात समझ में आई? आई 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 आई। अब यहाँ पर देखो, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे क्या दिखाई दे रहा है? कहेंगे सर साइन स्क्वायर एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, वो भी माइनस के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई। और इसकी वैल्यू क्या जानते हो? एज यू नो, फर्स्ट वाला वीडियो देखो, इसकी वैल्यू क्या बताया था, साका से फार्मूला निकाला था। वैल्यू क्या होती है? वन 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 होती है। क्या होती है? वन। तो यहाँ पर वन, यहाँ पर वन सोचो, ये वन है तो ये देखो वन इक्वल टू क्या आ गया, कास स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। तो ये बेहतरीन सा जो क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? वन आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐतिहासिक काम कर लिया जाए। क्या काम किया जाए? यहाँ पे कास 2a का फार्मूला कास के ही टर्म में लगा दिया जाए। तो टू कास स्क्वायर मतलब टू कास स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा माइनस वन। कास 2x का फार्मूला इन टर्म ऑफ साइन लगाओ तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, जानते हो। आज के बाद मानो प्लस वन से माइनस वन कट गया, आप कहोगे हाँ। अब बताओ यहाँ पे टू कॉमन है कि नहीं? टू कॉमन ले लो, उसके बाद देखो कास स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या गिवन है? यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या है बताओ, वन है कि नहीं? यहाँ वन रख दो, टू इंटू वन तो बताओ टू आ गया। हमें इस बेहतरीन से क्वेश्चन की क्या बतानी थी? वैल्यू बतानी थी। तो हमने देखो आराम से ईजीएस वे में बता लिया कि नहीं बता लिया। तो सारे क्वेश्चन आने लगेंगे ना। कहा जाता है ना मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ऐसे सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ सॉल्व होने लगेंगे। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं आप जान ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। अब आइए देखिए यहाँ पर जैसे इसको करना है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा? अल्फा प्लस आयोटा बीटा लेट करना पड़ेगा। ये लेट कर लो। अब एक बात जानते हो मेरे भाई, क्या जानते हो आप? ये जानते हो कि भाई जैसे log ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? ए है। तो ये कौन सी फॉर्म है बताओ? विच इज फॉर्म ना, विच फॉर्म इज हियर। आप कहोगे लॉग फॉर्म इज हियर, तो यहाँ पे लॉग फॉर्म है तो हम पावर फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पर बेस हमारा क्या समझा जाएगा? ई समझा जाएगा। तो लॉग फॉर्म से पावर फॉर्म में जाने का तरीका क्या है? डरने की क्या बात है, ऊपर वाले को साथ में करके लॉग को काट दो और यहाँ पे ई टू दी पावर ए कर लो। ये चीज़ आपके माइंड में है कहीं ना कहीं, आप कहोगे जरूर। जैसे ये देखो log ऑफ एक्स बेस में 2 इक्वल 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इक्वल क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। तो ये log से पावर फॉर्म में जाने का ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में। आप कहेंगे हाँ ये तो बहुत बेसिक है। तो यही चीज़ यहाँ पर है, देखो बेसिक ई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताना? साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई हमारी? कहोगे आपकी नहीं तो किसी की नहीं आएगी। हाँ या आ गई। यहाँ फार्मूला लगा दो, साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ तक में कोई तकलीफ आप कहोगे नहीं। ये ई की पावर अल्फा इंटू ई टू दी पावर आयोटा बीटा, इसको क्या ऐसे कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कास क्या करता है? आयोटा को एस से रिप्लेस कर देता है और कुछ
ना, चू से पुई भी नहीं करता है। और ये लेकिन देखो ये अगर करेगा तो आयोटा, देखो आयोटा जहाँ है वहाँ यच लिख दो, लेकिन साइन है तो आयोटा बाहर कर देता है। ये चीज़ माइंड में फीड कर लो, मंजिल मिल ही जाएगी। और यहाँ पे इसका फार्मूला जान ही रहे हो, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। क्या कोई तकलीफ नहीं, कोई पेन नहीं है, कोई दर्द है ही नहीं ना। एक एक चीज़ें समझ में आ रही हैं? हाँ निश्चित आ रही हैं। ई टू दी पावर अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस ई टू दी पावर अल्फा इंटू साइन बीटा, बाजू में आयोटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इक्वल साइन एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक वाई आयोटा कास एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। तो रियल पार्ट क्या हो गया डियर? रियल पार्ट क्या हो गया बताओ ना, रियल पार्ट क्या हो गया? ये देखो रियल पार्ट ही तो है, ई की पावर अल्फा इंटू कास बीटा इक्वल क्या है बताओ? साइन एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक वाई है। अब यहाँ पे ई की पावर अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक वाई, अपान में बताना, अपान में कास बीटा। बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये पावर फॉर्म, सॉरी ये ऐसे है ना जैसे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो ये कौन सी फॉर्म है बताओ? पावर फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो डरने की क्या बात है ना, ऊपर वाले को साथ में करके log 8 बेस में 2 इसको ऐसे लिख लिया करते हैं कि नहीं बताओ? ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए ना। ए की पावर एक्स इक्वल अगर बी है तो एक्स इक्वल लॉग ऑफ क्या हो जाता है? बी टू द बेस ए हो जाता है, हो जाता है। तो यही काम यहाँ पर हमको साथियों करना है। तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा बताना? लॉग साइन एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक वाई अपान में कास बीटा। ये हम लोगों का क्या हो गया? अल्फा हो गया कि नहीं? अल्फा, अल्फा मतलब यहाँ पे रियल पार्ट था, अल्फा हमारा रियल पार्ट था। सेम एज हम किसको सॉल्व कर सकते हैं? सेम एज बीटा को सॉल्व कर सकते हैं। अरे जब यहाँ पे करोगे तो बीटा आ जाएगा कि नहीं? तो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे पूछ रहा था, तो हम आराम से भाई यहाँ पे हमने रियल पार्ट को क्या मार रखा है? अल्फा, और इमेजिनरी पार्ट को क्या मार रखा है? बीटा। तो हमें यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल देनी है, वही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई? आप कहोगे हाँ आ गई। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर इस पे काम करना था। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टेंशन की कोई बात नहीं है, पेंशन मिलना नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जितनी चीज़ें सिखाई हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की भी स्टडी करेंगे। तो ये दो टॉपिक अभी हमारे और बचे रह गए हैं, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। इन दोनों की आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा, एक लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का और एक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का। तो उसमें ये दोनों टॉपिक भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। टेंशन की कोई बात नहीं, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, चीज़ों को आप प्रॉपर सीख पा रहे होंगे। तो जो भी साथी अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं जाके ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी आपको 1000 में मिल रहा है। यही कुछ दिनों बाद आप देखिएगा वही कोर्स आपको 10,000 रुपये में मिलेगा। और वैलिडिटी जितना आपको मिल रहा है हो सकता है उतनी वैलिडिटी भी ना मिले। समय समय की बात है ना, ठीक है, समय समय की बात होती है। समय का क्या है, समय कभी भी बदल जाता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ साथियों, आप लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है। नहीं तो बाद में उसी कोर्स को जो 1000 में आज मिल रहा है वही कोर्स आपको 10,000 रुपये में लेना पड़ेगा, और लेना ही पड़ेगा, ये आप जानते हो। क्योंकि ऐसे आप देखते रहोगे ना तो कुछ वीडियो में फिर हमारी आदत पड़ जाएगी ना, और फिर जब आदत पड़ जाएगी ना तो फिर कोई भी चीज़ जान ही रहे हो, कोई भी चीज़ जब पसंद आ जाती है ना तो फिर आदमी कीमत नहीं देखता है। इसलिए अभी दीपावली का ऑफर चल रहा है, जाके इस ऑफर का लुत्फ उठा लो ना। वही वीडियो रहेगा, हम भी वही रहेंगे, वही आप भी रहेंगे। लेकिन आज जो आप 1000 में देख रहे हैं कल वो 10,000 में वीडियो बिकेगा और आप ही लोग खरीदेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। बाकियों को मैं कुछ कहूँगा नहीं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।